करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त। जी। तो आपके जो इब्तदाई कलमात थे, अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो है मईशत जो है अशराफिया की पॉलिसियां हैं। बेसाखी के सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आदाद शुमार वो बताते हैं। तो अगर स्टेट बैंक को पाकिस्तान के लिए जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से अपने कवायद में तरमीम की है। एक्सचेंज कंपनीज को इस बात पे पाबंद किया गया है कि जी वो यकीनी बनाए कि कोई फर्द एक रोज में $10,000 जो साल में $1,00,000 या इसके बराबर जो दीगर करेंसी है वो नहीं खरीदेगा। अच्छा, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है। दोस्तों, जो नई तिजारती पॉलिसी जारी कर दी गई है, पॉलिसी के तहत जो बरामदात है वो $57 अरब तक बढ़ाने का हदफ है। तो क्या हुकूमत इन हालात में जो हालात चल रहे हैं ये हदफ पूरा कर पाएगी? क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज है वो ऐसी हैं कि जो करंट अकाउंट का सारा है वो वाकई कंट्रोल हो जाएगा? तो आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त। जी। तो आपके जो इब्तदाई कलमात थे, अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो है मईशत जो है अशराफिया की पॉलिसियां हैं। बेसाखी के सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आदाद शुमार वो बताते हैं। तो अगर अब वो स्ट्रेटेजी तब्दील हुई है तो वो फिर कौम को एतमाद में ले हमें बताएं तो फिर उस पर तबसरा होगा। मौजूदा हालात में तो ये लगता है कि ये बातें सिर्फ जो है ना नारों और पॉलिसी की हद तक रहेंगी, अगर स्ट्रेटेजी बदली नहीं गई जिसके आसार नजर नहीं आ रहे। जनाब, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके कवायद में तरमीम की है। अब एक रोज में $10,000 तो साल में $1,00,000 से जायद नहीं खरीद सकते। तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉलर खरीदने का ये जो कानून है 10 या 15 साल पहले नहीं कर देना चाहिए था आपके मुताबिक? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अगर पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने कम से कम कई दर्जन दफे कहा है पिछले वर्षों में कि ये तमाशा बंद कर रहे हैं। इसलिए कि मैं फिगर आपको दे देता हूँ ताकि पता चल जाए ये क्या हुआ है। पिछले 27 में 175 अरब डॉलर लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे और वो मुल्की कानून के तहत वो बाहर चले गए। $175 बिलियन। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं बैरूनी वो है $127 अरब। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कानून साजी पहले कर लेते तो, और ये जो अभी भी रखिया है सही है कि तालीम के लिए और इलाज मुआवजे के लिए उन्होंने हद मुकर्रर कर दिया है, वो ठीक है। उसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खरीदना चाहता है कोई, क्या जरूरत क्या है, हम उसकी इजाजत क्यों दे रहे हैं? मेरे ख्याल से तो इन दो मकासद के अलावा इजाजत होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर स्टेट बैंक के पास चला जाए। लेकिन ये जो बौखलाहट में किया है उसका एक सबूत मैं आपको बता दूं कि ये इतवार के दिन जो है उन्होंने स्टेट बैंक खोला गया और ये सर्कुलर जो है वो इतवार के दिन जारी हुआ है 19 दिसंबर को। उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से $3 अरब आपके आ गए, IMF से मामला तय हो गए, लेकिन रुपया इस तेजी से गिर रहा था कि मई से अब तक $28 फी डॉलर हुआ कमी हुई। तो जो मुल्क $60 अरब या $65 अरब का इंपोर्ट करता है वहां तो तबाही बर्बादी आ रही थी। एक तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने नुक्ता उठाया है, पहला मुझे स्टेट बैंक ये जवाब दे दे कि दिसंबर 2020 में हमने ये बात खासतौर पर कही थी कि हमारा तिजारती खसरा आसमान पर जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पर जा रहा है, हमारे रुपए की कदर जो है बहुत ज्यादा गिर रही है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो जो चीजें उनको दिसंबर 2020 में करनी चाहिए थी वो उन्होंने उस वक्त कही जब जुलाई से नवंबर तक की आदाद शुमार सामने आए जो इतने हौलनाक से। अगर मैं आप इजाजत दें तो 3 या 4 में से बता दूं। देखिए, जुलाई से नवंबर 2021 हमारा जो तिजारती खसारा है वो $20.6 अरब रहा, जबकि पिछले साल इस मुद्दत में वो जो था तकरीबन $10 अरब था। ठीक है। तो अगर $10 अरब का इजाफा 7 महीने में हो जाए हमारे जैसे मुल्क के लिए जिसका इकोनॉमी का साइज बहुत कम है, तो ये तो रातों की नींद हराम होनी चाहिए थी। इम्पोर्ट्स जो है वो $33 अरब की है पिछले 7 महीने में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और पिछले साल की इसी मुद्दत से $14 अरब इजाफा हो गया। जारी हिसाबात का खसरा जिसका आपने किया जुलाई से नवंबर तक ये हुआ $7 अरब, $7 बिलियन। पिछले साल इसी मुद्दत में ये प्लस था 1.6। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक तो ये बहुत लेट है, दूसरी ये कि काफी नहीं है। आज भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मौजूद है। मेरे ख्याल से तो हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि ना स्टेट बैंक और ना जो है वो ये हमारे जो इदारे हैं वो और ना बैंक पैसा बाहर भेजने की उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए किसी भी काम के लिए सिवाय तालीम के लिए और सेहत के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो $100 अरब की फिगर बताई, यानी अगर वो ना होता और तो आज हमारे ऊपर टेक्निकली कर्जे ही नहीं होते, वो कर्जे होते बनाने के लिए लेते। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, ये जो बेसाखी की मईशत है, ये खत्म होनी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में बच जाएंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा बताई जाती है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल है। तो आपकी नजर में इसकी जो वजह है हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, IMF के पास देर से जाना है, या फिर इसकी जिम्मेदारी जिस हुकूमत कहती है जो पिछली हुकूमतों की वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं? तो सीधी सीधी ये बात है। देखिए, पिछली हुकूमत का तो आप उस वक्त कहते हैं जब आप आए थे, अगले 6 महीने के अंदर हो जाता। अगर 3 साल के बाद होता है, पिछली हुकूमत का इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता दूं, बात जस्टिफाइड ही नहीं लगती कि जी आप कहेंगे पिछली हुकूमतों की वजह से। आप आंसरेबल है ना, आपकी हुकूमत आपका टेनर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो आप कह रहे हैं पिछलों की वजह से। नहीं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि हुआ ये था कि मार्च से जून 2020 जब कोरोना फैला तो हुकूमत की लॉटरी निकल आई। उन्होंने ये कहा कि स्टेट बैंक जो हमारा IMF का प्रोग्राम है
हम कहते हैं जी आपकी शराइत हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद 20 महीने तक आईएमएफ के प्रोग्राम को सस्पेंड रखा गया एक हिकमत अमली के तहत, क्योंकि आईएमएफ ये कहता है कि आप शरह सूद में कमी नहीं कर सकते अगर आपका अफरात ज़र ज्यादा है। तो आपने देखा अभी जो मामला तय हुए हैं तो स्टेट बैंक ने 3 महीने में 275 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। उस वक्त इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स कम किए, जो कि बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा था। वो उतने जबरदस्त कम करने के बाद आईएमएफ के प्रोग्राम में होते तो नहीं करते, तो आपने प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। अशराफिया को नवाजा गया, कई 100 अरब रुपए के कर्जे उन्होंने बैंकों से लिए सस्ती शरह सूद पर, और उससे उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियां और गैर जरूरी इंपोर्ट्स की। तो ये जो तिजारती खसारा आपका बढ़ा है, ये जो जारी हिसाबात का खसारा बढ़ा है, ये जो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ी है, ये जो रुपए के कदर में तबाही आई है, ये जो रिजल्ट्स गिरे हैं, ये सब उस पॉलिसी का नतीजा है कि जो इन्होंने अशराफिया को नवाजने के लिए एक तरफ 2073 अरब रुपए का पैकेज और दूसरी तरफ शरह सूद की पॉलिसी रख के अब मैं आपसे बताऊं कि जून में हमारे मुज़ाकरात होने थे, जून 2021 में, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अक्टूबर तक डेफर किया, जिसके उसी दौरान तबाही आ गई। अक्टूबर से 2-25 दिन के मुज़ाकरात थे जिन्होंने कई हफ्ते लगा दिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि अशराफिया की मईशत है, हम खिलवाड़ कर रहे हैं और ये नाकाबिल दिफा पॉलिसियां हैं। ये जो पॉलिसियां हैं इनको आप दिफा नहीं कर सकेंगे